साल 2026 और दुनिया एक और विनाशकारी संघर्ष में फंसी हुई है, इस बार मध्य पूर्व में। तो आइए पड़ताल करते हैं कि ये युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ और इसके असल मायने क्या हैं। सोचिए, सिर्फ एक ही महीने में अमेरिका में गैस की औसत कीमत लगभग $1 बढ़ गई है। ये एक ऐसा झटका है जिसे हर कोई महसूस कर रहा है, सीधे अपनी जेब पर। और ये कोई मामूली बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि ये पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा, जी हां, सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है। कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। आज इस जंग को 25 दिन हो चुके हैं। एक ऐसा टकराव जिसने पूरी दुनिया में, आप कह सकते हैं, खलबली मचा दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि अभी जमीनी हकीकत क्या है। मतलब युद्ध के 25वें दिन हालात कितने तनावपूर्ण और कह सकते हैं नाजुक हैं। तो देखिए, इस युद्ध की जो ऑफिशियल शुरुआत हुई वो थी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से। ये एक बिल्कुल हैरान कर देने वाला हवाई हमला था। इसका सीधा मकसद था ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म करना, और ये अपने मकसद में कामयाब भी रहा। और सिर्फ 25 दिनों के अंदर ही इसके नतीजे बहुत भयावह है। देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि एक बहुत जरूरी रास्ता है, वो बंद हो गया है। इसका मतलब दुनिया की 20% तेल सप्लाई ठप, हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ये आग अब लेबनान तक भी पहुंच चुकी है। और इस सब के बीच ट्रंप संघर्ष विराम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। तो फिर सवाल वही है कि ये अचानक हमला हुआ कैसे। चलिए उन घटनाओं को जरा जोड़कर देखते हैं जो इस जंग की असल वजह बनी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। एक तरफ तो फौजी दबाव लगातार बढ़ रहा था। देखिए, जून 2025 में हमले हुए, फिर जनवरी में धमकियां दी गईं, और फरवरी आते आते तो बहुत बड़ी सैन्य तैनाती भी हो गई। लेकिन ठीक इसी वक्त पर्दे के पीछे ओमान में बातचीत भी चल रही थी। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, 25 फरवरी को ईरान कह रहा था कि एक ऐतिहासिक समझौता बस होने ही वाला है, और उसके ठीक 3 दिन बाद अमेरिका और इजराइल ने अचानक हमला कर दिया। अब जाहिर है ईरान ने इसे एक सीधा धोखा माना। उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को ये जो बयान है, ये हमले के बाद पैदा हुए गहरे अविश्वास को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अब बात करते हैं कि इस युद्ध पर दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रिया आई, और ये भी काफी बटी हुई रही है। इसमें अमेरिका और इजराइल काफी हद तक अकेले खड़े नजर आते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के जो खास यूरोपीय सहयोगी हैं, उन्होंने भी इससे दूरी बना ली है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने तो बिल्कुल दो टूक कह दिया कि भाई ये उनका युद्ध नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का रुख तो और भी ज्यादा सख्त था। उन्होंने तो इस हमले की लीगैलिटी, यानी इसकी वैधता पर ही सवाल उठा दिए। और जैसा कि हम सब अंदाजा लगा सकते हैं, रूस जैसे प्रतिद्वंदियों ने इसकी बहुत कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे ईरान की संप्रभुता पर एक सोचा समझा हमला बताया। तो जब ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए एक गठबंधन बनाने की कोशिश की और उनके सहयोगियों ने मना कर दिया, तो उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। उनका कहना था, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। चलिए अब जरा अमेरिका के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि देश के भीतर इस युद्ध का राजनीतिक और सामाजिक माहौल कैसा है। घरेलू मोर्चे पर देखें तो ये युद्ध राजनीतिक तौर पर कितना बटा हुआ है, ये बिल्कुल साफ है। रिपब्लिकन इसका जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं, तो डेमोक्रेट्स लगभग एकमत से इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जो निर्दलीय मतदाता हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं। और जब हम इन सब को मिला के पूरी तस्वीर देखते हैं तो आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। एनपीआर पीबीएस के इस पोल के मुताबिक देश का एक स्पष्ट बहुमत, यानी 56% लोग इस सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हैं। इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा रहे हैं प्रशासन के लगातार बदलते बयान। सोचिए, एक दिन कहा जाता है कि हमले खतरों को खत्म करने के लिए हैं, अगले ही दिन बात होती है ईरान को नक्शे से मिटाने की, और फिर अचानक से सार्थक बातचीत का दावा किया जाता है। इससे युद्ध के असली मकसद को लेकर एक गहरा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, और इसका सीधा राजनीतिक असर भी दिखने लगा है। ये युद्ध लोगों को पसंद नहीं आ रहा, गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, और नतीजा, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उनके दूसरे कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। तो अब इस विश्लेषण के आखिर में आइए इस पर नजर डालते हैं कि भविष्य में ये संघर्ष क्या मोड़ ले सकता है। देखिए, यहाँ 3 मुख्य संभावनाएं सामने आती हैं। पहली, कि बातचीत से तनाव कम हो जाए, लेकिन मुश्किल ये है कि ईरान का अमेरिका पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है।
दूसरी संभावना यह है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो ये संघर्ष एक लंबे और ज्यादा विनाशकारी दौर में चला जाएगा। और तीसरी, एक राजनीतिक हिसाब किताब। हो सकता है कि नवंबर के मध्यावधि चुनावों में वोटर अपना फैसला सुना दें। आने वाले हफ्तों और महीनों में कुछ चीजें तय करेंगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हमें नजर रखनी होगी कि क्या होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुलता है, गैस की कीमतों का क्या होता है और अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की संख्या क्या रहती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, विश्वास टूट चुका है, अर्थव्यवस्थाएं दांव पर हैं और तनाव अपने चरम पर है। तो अब कौन सा रास्ता चुना जाएगा? क्या कूटनीति के लिए कोई जगह बची है या ये संघर्ष और भी ज्यादा गहराएगा?